ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और मेरा नाम अंदलीब मोइन है और मेरा ताल्लुक भी कराची पाकिस्तान से है और मैं भी इस बिज़नेस में हूँ जो जिसके लिए हम अभी यहाँ पे जमा हुए हैं और मैं अपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सक्सेसफुल मेहमान को लेकर आई हूँ, जिनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं डायरेक्ट आपको उनके पास ही ले जाती हूँ और आप उनकी ज़बानी सुनिएगा कि हाउ शी वाज सो सक्सेसफुल इन हर ऑनलाइन बिजनेस। अस्सलाम वालेकुम आर्या। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके अंदलीब? थैंक यू सो मच फॉर अल्हम्दुलिल्लाह, इनवाइटिंग मी। मैं ठीक ठाक हूँ। बस आई वांटेड टू इनवाइट यू फॉर सो लॉन्ग और मैं आपसे ये बात बहुत दिनों से ये करना चाह रही थी कि आप अपनी सक्सेसफुल स्टोरी आप बताएंगी और वो सब बताएंगी कि आपके क्या स्ट्रगल्स थे। और मैं तो बहुत आपसे इंस्पायर हूँ, दैट्स व्हाई मैं इस बिजनेस में हूँ। और तो चले मैं आप ही से बात करते हैं और आप ही बताइए। जज़ाकल्लाह। नहीं, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और ऐसी कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टोरी नहीं है। बेसिकली आई हैव बीन लिविंग इन कनाडा फॉर 23 years नाउ, लाइक लंबा टाइम हो चुका है, मोर देन व्हाट आई लिव्ड इन पाकिस्तान। हम्म। और मेरा भी ताल्लुक पाकिस्तान कराची से है। और मतलब एक नॉर्मल जैसे यहाँ पे लाइफ होती है वुमेन की, कि शादी हुई, वे बच्चे हुए, और फिर हस्बैंड एंड वाइफ बोथ वर वर्किंग टुगेदर हम्म। from the very first day, and we built our life. We were doing okay, to be very honest, Anjali, because जब back in days जब आपकी दो इनकम आती थी तो इतना मुश्किल नहीं होता था। लेकिन यह है बिल्कुल। कि अब तो बहुत हालात डिफरेंट हो गए हैं, चेंज हो गए, एक्सपेंसिव बहुत हो गया है हर कुछ। तो एट दैट हम्म। टाइम वी वर लिविंग ओके लाइफ, वी वर हैविंग गुड टाइम्स, बट इतनी कोई सेविंग वगैरह नहीं थी इतना। लेकिन वो हमने कभी घर नहीं लिया था कनाडा में, ऑल्दो कुछ अरसे तक तो हम इस चीज में रहे कि इंटरेस्ट एंड नॉन इंटरेस्ट, बट हमारा जब दिमाग चेंज हुआ कि चलो एक ले लेना चाहिए, तो हमारे पास इतना इनफ मनी नहीं थी, क्योंकि कनाडा में एक्सपेंसिव हो गए थे वो घर जो है। तो वी वर इन मैंने बॉर्डर लाइन पे, जो नहीं हमेशा रहते हैं कि जी पे चेक खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट पे चेक हाँ, का इंतजार हो रहा है, ऑल दोज थिंग्स। एग्जैक्टली। And in the meanwhile, to be very honest, I did not realize I had three kids at that time. तीनों बच्चे या। हुए, स्कूल गए, मैं बार बार मैट लीव पे जा रही थी, मैं चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रही थी। बट एट दैट सम टाइम होता है ना, 15 साल मेरी ऐसी लाइफ गुजरी, और एक होता है ना, एक टर्निंग पॉइंट होता है। मैं हाँ। अपनी लाइफ में जॉब में कर रही थी और अचानक से मुझे खबर मिलती है कि जी आई एम प्रेग्नेंट अगेन, माशाल्लाह, फॉर द फोर्थ माशा। बेबी। एंड दैट बेबी वाज टोटली सरप्राइज। वी वर लाइक कि अच्छा अब क्या होगा, फिर दोबारा से जिंदगी वैसे ही स्टार्ट करना है एंड व्हाट नॉट। एंड देन वी डिसाइडेड टू अल्हम्दुलिल्लाह मूव फॉरवर्ड विद दैट प्रेगनेंसी। एंड देन जब मैं उसकी मैट लीव पे, उस फोर्थ बेबी की मैट लीव पे घर पे बैठी हुई थी, राइट एट द पेंडेमिक, 2019 की बात है, घर पे थी। अब मैं सोच रही हूँ यार, एक तो घर हालात भी खराब हो चुके हैं, जॉब्स वैसे ही नहीं मिल रही हैं, और जब मैंने 10 months अपने घर में गुजारे, दैट मेड मी रियलाइज कि कि मैं कितना ज्यादा अपने बच्चों से डिस्टेंट हो चुकी हूँ, कितनी चीजों हाँ। से मैंने माइलस्टोन्स को लोग बच्चों के मिस किया है, कितने एक मेरे बच्चों के पर्सनालिटी में कुछ फर्क आया है, कि दे आर नॉट एज कॉन्फिडेंट एज अदर्स, या उनको स्कूल से लाते हुए मैं नहीं होती थी। अब मेरे बच्चे उस वक्त बड़े हो रहे थे, एक 12 साल का था, एक 10 साल की हम्म। का था। तो उस टाइम पे बच्चों के जज्बात, उनकी चीजें आप समझ सक रहे होते हैं कि क्या है। न्यू बॉर्न तो थी मेरे साथ, लेकिन दी अदर मेरे मेन रीजन न्यू बॉर्न के साथ साथ ये बच्चे भी थे जिनके साथ मैंने टाइम गुजारा। देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, अब तो मुझे काम नहीं करना है। आई वाज आल्सो वेरी टायर्ड, बिकॉज ये कि 15 साल से आप काम कर रहे थे, तो दैट मैट लीव आई वाज लाइक यार, ये घर में रह के तो बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ। आपको पता है कनाडा की सर्दी और बर्फ, उसमें आपको या। ड्राइव करना, कम्यूट करना, आप मेंटली एग्जॉस्ट टायर्ड घर आके काम कर रहे हैं। तो मैंने हम्म। रियलाइज ही नहीं किया कि मेरी लाइफ इतनी तेजी से गुजरी, और सब कुछ जो है ना, बच्चे बड़े हो गए। एंड देन लाइक ओके, कुछ तो करना है। But to be very honest, Anleep, I was not looking for any type of business because I had absolutely no idea what this is. I didn't know कि क्या business होता है, क्या digital marketing होती है। मुझे Facebook पे post करने के अलावा और कुछ भी नहीं पता था। Like मुझे मालूम ही नहीं था कि there are things that you can earn money from Facebook back in 2020. या।
मैंने लाइक, लेकिन आप लोगों की तरह सब जिस तरह से देख रहे हैं, मैंने भी इस तरह के पेजेस देखना शुरू करना शुरू किए, वो फेसबुक दिखाना शुरू हो गया मुझको, एंड यू नो आई वाज लुकिंग इनटू समथिंग एंड देन आई फॉल इनटू दिस बिजनेस कि भाई ठीक है चलो ये पता करते हैं। एंड दैट इज जस्ट लाइक द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ के को, तो मुझे लगा कि ये कोई और ही दुनिया है ना, हमें पता ही नहीं है कि हम जो है कुछ और भी कर सकते हैं। वन थिंग दैट वाज वेरी गुड इज लाइक कि कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं थे, क्योंकि जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो उनके भी स्पेसिफिक आवर्स होते हैं, यू हैव टू ग्लू योरसेल्फ टू द या लैपटॉप। इसमें क्या था कि आप अपनी मर्जी से काम करें, मेरी जैसी बहुत सारी औरतें जो थी वो छोटे बच्चों को लेके भी काम कर रही हैं, 1 से 2 घंटे में भी मैनेज कर रही हैं, एंड देयर लॉट ऑफ लर्निंग, यू हैड लाइक मेंटर्स एंड ऑल दैट। I'm like, चलो ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई, ठीक है। और वो ट्राई मेरी लाइफ का बेहतरीन जिसे कहते हैं डिसीजन रहा। ऑल्दो फ्रॉम फॉर द कपल ऑफ मंथ्स इन द बिगिनिंग आई यूज टू क्राई कि भाई ये मैंने क्या किया है अपने साथ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बच्चे हैं, छोटी बच्ची है, एंड देन देयर समथिंग न्यू दैट आई लाइक यू नो आई एम ट्राइंग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा एक सपोर्ट मिली, बहुत ज्यादा एक गाइडेंस मिली, बहुत या आसान था करने का, एंड दैट एक्चुअली ब्रॉट मी हियर like I am कि मेरे पास I'm a coach now, I am actually making alhamdulillah 4 to 5 times more than what I was making in my full-time job. माशाल्लाह, And माशाल्लाह। Anleep, it was a very, I never went back to my work after my mat leave finished. ओके, At ओके। 10 months I have decided कि no matter what I'm not going back to work, मुझे घर से ही काम करना है। एंड देन ऑल ऑफ द सडन ये भी मेरे साथ हुआ, फिर कोविड भी हो गया, फिर लाइक यू नो ऑल डोर्स वर शट, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड किसी तरीके से कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने आपकी झोली में डाके डाल दिया कि जी ये कर लो। एंड इट वाज सो इजी कि माशाल्लाह रात के 2 बजे भी बैठ के मैं काम कर रही होती थी, बच्चे सो रहे हैं, सुबह उठ के 8 बजे भी कर रही हूँ, कोई मुझे कुछ कहने वाला नहीं है, कोई लाइक यू नो पीस ऑफ माइंड था। और ऑफ कोर्स अनली जब मैंने स्टार्ट किया मुझे मुश्किल हुई समझने में, देखने में, ऑल्दो इट वाज वेरी इजी ट्रेनिंग। लेकिन ये है कि उस वक्त हमारे इतने पाकिस्तानी मुसलमान लोग नहीं थे जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया। या और मुझे मेरी जो मुझे जिसने लाई इस बिजनेस में वो फिलिपिनो थी, तो मुझे उसकी बात समझ में नहीं आती थी, उसको मेरी बात समझ में नहीं आती थी। तो अब लाइक फिर मैंने ट्रेनिंग साइट का सहारा लिया, और यू नो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स हाँ, अमेजिंग, इट्स ग्रेट। I'm very या happy, never going back to my 9 to 5 grind again. Alhamdulillah, here I am. Definitely, it was a very good decision, mashallah se. दैट्स राइट। एंड मारिया, एज यू सेड कि वाकई में इसकी जो ट्रेनिंग साइट है वो बहुत ही बेहतरीन है, जो कि जितना मैं अभी तक लर्न कर चुकी हूँ कि मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ और आपका इंटरव्यू कर रही हूँ लाइव, जो कि मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आता। एज यू सेड कि आपको कुछ नहीं पता होता जब आप ये स्टार्ट कर रहे होते हैं, जाहिर है कि आपने कभी ये काम किया नहीं होता है, लेकिन इनकी जो ट्रेनिंग साइट है, और हमारे आप में जो मेरी कोच हैं और मेरे जो अब मेरी हिना भी कोच हैं, उनकी मदद से हम लोग जितना सीख रहे हैं वो बहुत इनक्रेडिबल है। तो बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आपने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया और सो इतना बड़ा आपने लंबा सफ़र तय कर लिया है, सो व्हाट मेक यू थिंक, और क्या चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ गए? चेंजेस तो मैं हमेशा मजाक में कहती हूँ, आई एम नॉट अ मॉन्स्टर मॉम एनी मोर, आई एम एक्चुअली स्टिल, लेकिन उस तरह से नहीं हूँ। देखिए सबसे जो बड़ी बात है ना, जो मेरी जिंदगी में एक चेंज आया था कि आई सी मनी सिटिंग इन माई अकाउंट, या आई सी सेविंग्स, ठीक है। जो बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोगों के दो दिमागों में है कि जी सेविंग होना चाहिए, यू नो एक हमारी सिक्योरिटी होना चाहिए। तो हाँ, विद इन 2.5 years we were able to buy our very first house in Canada, very वाओ! first। नाइस, माशाल्लाह। तो ये इस वजह से हुआ क्योंकि हम पहले जो जिंदगी गुजार रहे थे उसमें हम सब कुछ खा पी के खत्म कर देते थे, हमारा हाँ, एक ठीक है अच्छा लाइफस्टाइल था, ऐसा में 2 गाड़ियां थी, सब कुछ था। हुँ। लेकिन आपको पता है 4 साल बाद भी एक दफा पाकिस्तान का चक्कर आप लगा लो तो आप बैक टू नॉर्मल हो जाते हो ओह बिल्कुल। येस। तो, तो आपका, मेरे तो माशाल्लाह 3 बच्चों के साथ में जाती थी, तो 3-4 साल बाद जाते भी थे तो वो सब लेनो, या फिर आप क्रेडिट कार्ड्स के बिल वापस पे कर रहे हैं। हाँ,
तो लेकिन हमारा 2 ढाई साल में ही हमने like we were able to save enough अल्हम्दुलिल्लाह हम्म, for the डाउन पेमेंट एंड हमने अपना घर लिया एंड देन राइट आफ्टर घर लेने के हमने पाकिस्तान ट्रैवल किया। तो एक ऐसी चीज़, क्योंकि जो जॉब कर रही हैं औरतें, वो उनको पता लग सकता है कि वो 2 हफ्ते से हम्म, ज़्यादा की छुट्टी नहीं ले सकती, 3 हफ्ते से ज़्यादा की छुट्टी नहीं ले सकती, या फिर या अनपेड छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं या छोड़ के जानी पड़ती है। हाँ, With this business, Alhamdulillah, we were in Pakistan for 2.5 months with the whole family, जिसमें मेरा हस्बैंड भी रहे, उनके कुछ उन्होंने पेड छुट्टियां ली, कुछ अनपेड छुट्टियां ली, एवरीथिंग वाज फाइनेंस्ड बाय माय बिजनेस, ठीक है। वाओ, नाइस। और अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन वी केम बैक ऑन लीव, तो ओवर $11,000 के चेक्स जो है ना, वो मेरे वेट कर रहे थे मेरे। वाओ, यस। तो इन दैट 2.5 मंथ मेरा जो बिजनेस है वो 1 मिनट के लिए भी रुका नहीं, बिकॉज इट्स माशाल्लाह। सम एवरीथिंग इज ऑन फोन। आप अभी फोन से काम कर हम्म, रहे हो, सब कुछ फोन से काम कर सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम बनाया हम्म, होता है। आपको कपल ऑफ मंथ्स लगते हैं उसको थोड़ा सा समझने में, एंड एवरीथिंग इज जस्ट हम्म, गोइंग ऑन इट्स ओन, ऑल ऑटोमेटेड, सब सब कुछ है। तो यू नो व्हाट, किसी भी तरीके से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा बिजनेस वहां से बैठ के भी चलता रहा। तो ये इससे बड़ी क्या आपकी होगी, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है कि मैंने अपने आप को बहुत पहचाना। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी लीडरशिप स्किल्स हैं, मैं इतने लोगों को हम्म, ट्रेन कर सकती हूँ, इतने लोगों को सिखा सकती हूँ काम। दैट समथिंग इज वेरी, व्हेन पीपल आर सक्सेसफुल आई फील गुड कि ठीक है, वो मेरे से सीख के आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, इंकरेजमेंट होती है आपके लिए। एंड देन आप हर कुछ करते हुए, इतना कमाते हुए अपने बच्चों के साथ हैं, अपने घर में, स्कूल हम्म, बच्चों को छोड़ के आप सो सकते हैं, आपको अपनी गाड़ी में बैठ हम्म, के जाना नहीं है। ये किसी औरत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सही, बच्चों को छोड़ के सो जाओ 1 घंटा। सही, दैट इज योर टाइम। लाइक कुछ औरतें टीवी देखने को प्रेफर करती हैं, कुछ औरतें कुछ और करने को प्रेफर करती हैं। हाँ, मेरे लिए हाँ, पीस ऑफ माइंड जो है वो ये होता है, क्योंकि मैं रात में थोड़ा देर तक जागती हूँ, तो मुझे अभी होता है कि नीचे मुझे वो। लेकिन नो मैटर व्हाट, जब आप जॉब करते हैं, आप 12 बजे भी सोए, 1 बजे भी सोए, आपने सुबह स्कूल बच्चों को लंच करके, सम टाइम तो मुझे पहले ही जाना पड़ता था। कुछ जॉब्स मेरी ऐसी हुई अंजलि कि हाँ, मुझे 8 o'clock पे पंच इन करना होता था, 8 o'clock पे। ओह यस, या, सोचिए आई कि नो आप दैट। मतलब कब आप उठे होंगे, कब आपने बच्चों का लंच बनाया होगा, कब आपने बच्चों को डे केयर छोड़ा हाँ, होगा, फिर आप जाके बिल्कुल, 8 बजे अपनी सीट पे बैठते। हम्म, तो मतलब इट वाज अ वेरी टफ कॉल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितनी भी औरतें काम कर रही हैं उनको मैं यही बोलूंगी कि और भी तरीके हैं कमाने के। जिस हम्म, तरीके से आप कमा रही हैं अच्छी चीज है, आप लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करें, क्योंकि हमारी एज बढ़ रही है, हमारे हम्म, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, हमारा मेंटली हम्म, स्टेट ऐसा नहीं होता कि हम उसी तरीके से वर्क कर सके जैसे हम पहले कर रहे थे ना। तो हम्म, इससे पहले कि आप शट डाउन हो जाएं और आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको किसी चीज और करने को काबिल ना रहे, आप थोड़ा थोड़ा ये साइड हसल के तौर पे इस तरह का कोई भी काम शुरू करें, ताकि आपकी हम्म, पैसिव इनकम हो सके और अपनी जॉब छोड़ सकें, या अगर हम्म, खुदा ना खासा जॉब छोड़नी पड़ जाए तो आपके पास कुछ है साइड में। या, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। बहुत ज़बरदस्त, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बात करके मारिया आपसे। और कोई अच्छा, बहुत अच्छा मैसेज देना चाहेंगी आप सबको? मैं तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, देखिए हम सब पाकिस्तानी जो स्पेशली औरतें हैं, नो मैटर हम कनाडा में चले जाएं या चांद पे चले जाएं, ठीक है, हमारी फैमिली जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे बच्चे, हमारी चीज़ें, हमारा हम अपने करियर को, मैंने डॉक्टर्स को भी देखा है, द टॉप ऑफ द लाइन पीएचडीज एंड डॉक्टर्स को देखा है कि वो लोग या, अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज करती हैं बेचारियां, या, कि उनको तो किया है लोगों ने, बहुत सारे डे केयर्स में भी डाला है, चीज़ों में भी डाला है। आई एम नॉट सेइंग हुँ, बहुत कोई बुरी चीज़ है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये एक मैसेज दूंगी कि प्लीज़ इस बात को समझें कि अब वर्ल्ड चेंज हो चुका है, हर चीज़ डिफरेंट हो चुकी है। आपको कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाके 2-2 3-3 साल की अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से बैठ के चीज़ें कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हुँ, सिर्फ आपको माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। हमारा जो पाकिस्तानी माइंडसेट है, मैं आपको आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, आई एम जस्ट बीइंग टेलिंग हुँ, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव लर्न इन 6.5 years, क्योंकि मैंने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ औरतों से बात की होगी। और प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी लाइफ के डिसीजन दूसरों के ऊपर बिहाफ पे रख देते हैं, ठीक है, कि हाँ, अब एक औरत है, हमारे यहाँ क्यों नहीं औरतें आगे आ रही, वो पूछती हैं, वो देखती हैं, वो मैसेज देख रही हैं, उनको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो अंदलीब से बात हुँ, कर रही है, वो मुझसे बात कर रही है, और फिर वो जाके अपने हस्बैंड से बोलती है, हस्बैंड कहता है कि नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, हाँ, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। या,
why are you asking someone जिसको पता ही नहीं है इस बिजनेस के बारे में, Hmm. how he or anyone in your family can decide on your behalf? That's true. Does he know that is not for you? वो जो बता रहा है ना बंदा, वो आपको सेव करने की कोशिश कर रहा है। आई एम नॉट अगेंस्ट हस्बैंड्स आइडियाज, ही इज राइट, वो आपको सेव करने की कोशिश कर रहा है कि ये इट्स अ स्कैम, इट कुड बी समथिंग एल्स, इज नॉट फॉर Hmm. यू, बट ही इज कमिंग, ही इज ब्रिंगिंग हिज ओन लगेजेस फ्रॉम द पास्ट, व्हाट ही नोज अबाउट these type of businesses, Yeah. what he understand about this business, but it is totally brand new idea, it's different, it's unique, it's real. आप अपने हस्बैंड्स को भी वो दिखाएं, आप अपने हस्बैंड के साथ बैठ के इसको डिस्कस करें, पहले खुद समझें। मैं Hmm. अपनी औरतों को कहती हूँ कि प्लीज मेक श्योर कि आप समझें, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये क्या बिजनेस है, एंड देन गो टू योर हस्बैंड एंड एक्सप्लेन देम। होता क्या है, हमारी औरतें आती हैं, कहती हैं मैंने एक बिजनेस देखा है, एक औरत बता रही है आप घर से बैठ के $5,000 कमा सकते हैं, और आप अपने हस्बैंड के पास जाते हैं, हस्बैंड कहता है बकवास है सब कुछ, स्कैम, हाँ. छोड़ो इसको, ये क्या है। लेकिन वो आपकी भी फैमिलीज में था, नेगेटिविटी थी कि नहीं करो एंड दिस एंड दैट, हर किसी की फैमिली में होती है। Hmm. Fortunately, that family does not know कि what are you bringing on the table. You have to make sure you understand everything, Hmm. you know everything, and you tell the right thing. जिसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेना है, पहले आप 149 ले लें, वो रिफंडेबल होता है, समझ जाएं, कोच से बात कर लें, अगर आपको समझ में आता है फिर आप इसको एक्सप्लेन करें किसी और को, Yes, rather exactly. than ये। क्योंकि मैं भी अपने हस्बैंड के पास जाऊंगी या मेरा हस्बैंड भी मेरे पास आएगा, वो मैंने देखा है कि कोई ऑनलाइन ना कह रहा है पैसे बना सकते हैं, तो कहेगा नहीं बकवास है, Hmm. unless until we know exactly. Hmm. तो प्लीज मेक श्योर, नॉलेज इज पावर। आप मेक Hmm. श्योर आपके पास सब कुछ हो, सारी इंफॉर्मेशन हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है, टैक्सेबल है, आराम से कर सकते हैं, सही है, बट Hmm. यू टू know what it is, get more information, right information from experts to make an informed decision, to make to bring it on the table for your husband to Yeah. say yes or no. तो Yes. प्लीज आप That's correct. इंस्पायर हैं हमसे, हमसे बात कर रही हैं, लेकिन आप इसके बारे में नॉलेज लें, दैट्स वन थिंग। Yeah. थैंक यू सो मच मारिया, ज़बरदस्त मैसेज दिया है। और मैं भी यही सबसे कहूँगी कि आप 149 पे करके आएँ और उसको एक्सप्लोर करें, यस, और जब आपकी समझ में आ जाता है तो आप आप उसको रिफंड भी कर सकते हैं, हमारा कमीशन नहीं बिल्कुल, बनता। जो कि बिल्कुल रिफंडेबल है और जो बहुत सारे लोगों ने किया भी है। किया और भी है। इसमें कोई मतलब कोई लूप होल नहीं है। इंशाल्लाह आप जब भी इसमें आएँगे आपको फ़ायदा ही होगा। तो इंशाल्लाह, थैंक यू मारिया, फिर इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे आपसे, और बहुत इंशाल्लाह। अच्छा लगा। तो थैंक यू सेम सो है। मच। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।